आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। DGISPR की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ब्रसेल्स के इवेंट में PTI या बानी का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 9 मई फौज नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई में मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई में मुलविस तमाम अफराद को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने पर भी कानूनी अमल नहीं रुकेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी मंजरनामे पर बाअसर शख्सियत करार। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का फील्ड मार्शल की हमागीर सलाहियतों का एतराफ़। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बैनुल-अक़वामी दुनिया में कद बुलंद हुआ। उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। डोनाल्ड ट्रंप ने एबी गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जमानतें मंजूर की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी बेंच में शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मुतल्लिका हुकाम के बिजनेस सहूलत मरकज़ में फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई काबिल है। उम्मीद है नौजवान BFC को कामयाब बनाएंगे। पाक चीन 6वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में आगाज़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी हम मनसब ने सदारत की। नायब वज़ीर आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा, ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी मजबूत हो रही है और पूरा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। मुल्क भर में सैलाब से कीमती जानें ज़ाया हुई। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंध में तूफ़ानी बारिशों से 40 अमवात हुई। अंदरून सिंध में 198 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। कराची में नालों की सफाई ना होती तो बारिशों का पानी ताहाल सड़कों पर होता। हुकूमत के डिफॉल्टर्स से रिकवरी के दावे धरे के धरे रह गए। डिस्कोर्स डिफॉल्टर्स से 480 अरब रुपए की वसूली में नाकाम। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोर्स 4,76,000 से जायद नादहिंदगान से रिकवरी में नाकाम रहे। बिजली बिलों के बकाया जात में 6 साल के दौरान 828 अरब रुपए का इजाफा हो गया। PTI रहनुमा बानी का फैसला मानने से इनकारी। पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला वीटो कर दिया। PTI की पार्लिमानी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने भी महमूद खान अशरफजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालिफत कर दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी फैसला। जिस नशिस्त पर जो सजा के बाद नाअहल होगा वही अपनी जगह उम्मीदवार का नाम देगा। सियासी कमेटी ने अपोजिशन लीडर्स की नई नामजदगियां रोकने की सिफारिश कर दी। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी को भेजने वाले पर भी तनकीद। बहस के दौरान सलमान अकरम राजा इजलास छोड़कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तें सुनने वाला बेंच तब्दील। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में समाअत जारी। चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतल्लिक जितने केस आए उनमें जमानत मंजूर की गई। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस की स्पेशल प्रोसिक्यूटर को जमानत मुस्तरद करने के फैसले की तफसीलात से आगाह करने की भी हिदायत। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को डिजिटाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने MD कैट के सवालात बैंक का इफ्तिताह कर दिया।
PMDC की MD-CAT इम्तिहान 2025 की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत की MD-CAT इम्तिहान की तैयारियों में किसी किस्म की कोताही ना बरतने की हिदायत। कहा, नए सवालिया बैंक से गलतियों को कम करने, इंसाफ पसंदी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। डिजिटलाइजेशन से अकरबा परवरी, ताखीर और करप्शन जैसे मसाइल का खात्मा मुमकिन होगा। लाहौर चैम्बर की साबिक इंतजामिया इंसानी स्मगलिंग में मुलविस निकली। लाहौर चैम्बर के लेटर पर यूरोप जाने वाले 10 अफराद की तस्दीक। सदर मियां अबू जरशाद का DGFIA को खत लिखा। चैम्बर के साबिक सदर काशिफ अनवर और साबिक सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने कवानीन से हटकर सिफारशी लेटर जारी किए। एक कसाब को भी सिफारशी लेटर जारी किया। यूरोप जाने वालों में से कोई भी वापस नहीं आया। साबिक सदर काशिफ अनवर की जानिब से इल्ज़ामात की तरदीद। कहा, करोड़ों के अखराजात की तफसील मांगने पर इल्ज़ामात लगाए गए। शाहकोट और गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू अंजाम को पहुंच गए। 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शाहकोट में डकैती के बाद फरार होने वाले 2 डाकू मारे गए, एक फरार हो गया। गुजरांवाला के इलाके सदर में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। आरोप में फरार होते हुए डाकुओं की मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने दोनों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आरिफवाला में इम्तिहान में नाकामी पर नवी जमात की तालिबा का इक़दाम खुदकुशी। गांव 26 EB में 15 साला मरियम ने सर में गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। वरसा के मुताबिक मरियम ने नवी जमात में फेल होने पर दिल बर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया। 14 साला तालिबा की मौत पर गांव में शोक की फजा। सेहोनी फौज की गजा सिटी पर कब्जे की तैयारी। मजीद 60,000 रिजर्व फौजियों को तलब कर लिया। कारों की सर्विस में तोसी के नोटिस भी जारी होंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इजहार तशवीश। मंसूबा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जर्मन हुकूमत का भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इजरायली बस्तियाँ बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। दूसरी जानिब गजा सिटी समेत मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। ट्रंप इंतजामिया इसराइल की हिमायत में अंधी हो गई। आलमी अदालत के 4 ओहदेदारों पर पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला जारी है। फ्रांसीसी जज निकोला गेलो, फिजी की नाज़िर शमीम खान, सेनेगल के मंदियाय न्यांग और कनाडा की प्रोसिक्यूटर कम्बरली प्रॉस्ट शामिल हैं। इसराइल पर खेलों की पाबंदियों का मुतालिबा जोर पकड़ गया। अतालवी फुटबॉलर कोचेज एसोसिएशन का इसराइली रुकनीत मुअत्तल करने पर जोर। अतालवी फुटबॉल फेडरेशन को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। कहा, कत्लेआम में खिलाड़ियों और कोचेज समेत सैकड़ों अफराद की जानें जा चुकी। मामला यूरोपीय और आलमी गवर्निंग बॉडीज यूएफा और फीफा के सामने रखा जाए। फीफा वर्ल्ड कप में इटली और इसराइल का पहला क्वालिफायर मैच 8 सितंबर को हंगरी में शेड्यूल। ब्राज़ीली सदर का फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी टैरिफ पर तबादला ख्याल। अमरीकी तिजारती पॉलिसियों, टैरिफ में मुमकिन इजाफे और यूरोपीय यूनियन से जारी तिजारती मुआहिदे पर भी गुफ्तगू। ब्राज़ीलियन सदर ने जोर दिया, तरक्की पजीर ममालिक को आलमी तिजारती निज़ाम में मसावी मौक़े मिलने चाहिए। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन के किसानों और सनतकारों के मुफादात की अहमियत उजागर की। भारतीय शहर मुंबई मूसलाधार बारिशों से डूब गया। बरसते बादलों के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें ज़ेरे आब, दर्जनों परवाजें और ट्रेनें मनसूख, स्कूल और कॉलेजेस बंद करना पड़े। शहरियों को मुश्किलात का सामना। नशेबी इलाकों से 350 अफराद आरजी पनागाहों में मुंतकिल। हुकाम की शहरियों से घरों में रहने की अपील। रहमदिली और इंसाफ की पहचान बनने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी जज फ्रैंक कैप्रियो 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक फ्रैंक कैप्रियो कैंसर में मुब्तला थे।
کاٹ ان پروویڈنس شو سے دنیا بھر میں مقبول ہونے والے کیپریو چھوٹے جرائم کے مقدمات میں رحم، ہمدردی اور انسانیت کی مثال بنے۔ عدالت میں بزرگوں، بچوں اور غریبوں کے ساتھ ان کا نرم رویہ ہر دل عزیز بن گیا۔ شاہینوں نے دبئی میں پڑاؤ ڈال دیا۔ شارٹ فارمیٹ کے بڑے مقابلوں کے لیے قومی ٹیم آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ ایشیا کپ 9 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ایونٹ سے پہلے T20 سیریز کھیلی جائے گی۔ کھلاڑی دونوں ایونٹس میں کامیابی کے لیے پر امید۔